आज हम बात करेंगे जर्मनी में जो एडमिशन होता है मास्टर्स का, उसमें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं बीकॉम और बीटेक और और जो मेडिसिन की डिग्रीज़ हैं उनमें। तो 3 साल का प्रोग्राम होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि 3 साल के प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। 3 साल के प्रोग्राम अगर आपने इंडिया में किया है, बीकॉम किया है, तो उसके बाद भी आप जर्मनी जा सकते हो। कोई भी बिज़नेस डिग्री, मास्टर्स डेफ़िनिटली आप कर सकते हो। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है क्रेडिट्स इम्पोर्टेंट हैं। जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं वो ये है कि 180 ईसीटीएस यूरोपियन क्रेडिट्स आपने पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। तो जो बीकॉम वाले हैं उनकी डिग्री पूरी मानी जाती है, वो 3 साल में की हो या 4 साल में की हो, इट डज़ नॉट मैटर। और अच्छा, इसमें दूसरा सवाल ये आता है जो बीटेक वाले हैं कि भई 6th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो उसका जवाब है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न इज़ कि जो यूनिवर्सिटी है मास्टर्स में जो आपको एडमिशन दे रही है जर्मनी में, वो 180 यूरोपियन क्रेडिट्स ये चीज़ देख रही है। तो उनको भी पता है कि आपने अभी 8th सेमेस्टर नहीं किया है, तो एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ योर डिमांडेड क्रेडिट्स, यानी कि 80% 180 का, अगर आपने इतने क्रेडिट कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो गई बात क्रेडिट्स की, 3 या 4 साल के प्रोग्राम की। दूसरी चीज़ आती है टाइमिंग। बहुत से लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं कि जो विंटर सेमेस्टर है, जो अक्टूबर में स्टार्ट होता है, उसकी यूजुअली जनवरी या फरवरी में एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें, बहुत सारे लोग इस चीज़ में लेट हो जाते हैं, तो 1 साल उनका मिस हो जाता है सिंपली बिकॉज़ ऑफ लेज़ीनेस। आलस की वजह से अपना 1 साल खराब मत करें। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 कि भैया टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आओ पॉइंट नंबर 3 पर, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरी लिस्ट में। और पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि मैचिंग होनी चाहिए डिग्री। तो बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं कि भैया मेरे तो जीपीए बहुत बढ़िया आया है, मेरा तो जीपीए जो है वो 9.5 है आउट ऑफ 10 इंडिया में, लेकिन जीपीए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत से लोग जो है वो 7.5 जीपीए से भी एडमिशन पा गए हैं, और 9.5 वाला जीपीए वाला भी वो एडमिशन नहीं कर पाया है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न क्या है? वो ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है वो आपके अंडर ग्रेड के कोर्सेज देख रही है कि आपने उन कोर्सेज जो उनको रिक्वायर्ड हैं वो किए हैं नहीं किए हैं। जैसे एक बर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर थियोरेटिकल कंप्यूटर्स के कोर्सेज होने चाहिए। मतलब उसमें मान लो 10 या 12% क्रेडिट मांगते हैं वो लोग। तो अगर आपके वो नहीं है, तो आपका कितना भी सीजीपीए हो, आपने इंजीनियरिंग में कितना भी अच्छा किया हो, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि उनकी जो 5 या 6 बकेट्स हैं, जैसे बर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में थियोरेटिकल कंप्यूटर एक बकेट है, और बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में थियोरेटिकल कंप्यूटर नहीं होता है। तो अगर आपने थियोरेटिकल कंप्यूटर के प्रोग्राम नहीं के कोर्सेज नहीं किए हैं अपनी अंडर ग्रेड में, तो आपको एडमिशन में दिक्कत होगी। तो जीपीए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? कोर्स मैचिंग। आपको ये देखना है कि भैया कौन से कोर्सेज किस किस तरह से मैच हो रहे हैं। ये बात हो गई मैचिंग, कोर्स मैचिंग। तो ये पॉइंट नंबर 3 था कि कोर्स मैचिंग जीपीए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्या नंबर आए हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कोर्सेज कौन कौन से किए हैं आपने अपनी बीटेक में या बीकॉम में। अच्छा, अभी पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग इस वहम में रह जाते हैं कि भैया लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ जर्मन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। तो टिपिकली जो यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती हैं वो A2 B1 या B2 के बेसिस पर एडमिशन देती हैं। आपका A1 बेसिक जर्मन का लेवल होता है, उसमें आपको एडमिशन मिलना मुश्किल है। तो A1 A2 B1 B2, तो A2 से लेकर और B2 तक ये टिपिकली रेंज है जहां पर एडमिशन, जितनी ज्यादा आपकी जर्मन अच्छी होगी उतना ज्यादा आपका चांस है एडमिशन होने का। और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ आखन है, वहाँ पर वो टोफेल का स्कोर मांगते हैं कि भैया 90 होना चाहिए या जो भी उसका स्कोर है। टोफेल का स्कोर अगर नहीं है आपका, इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड नहीं है जर्मनी में। जो आपने अंडर किया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया है नहीं किया उनको नहीं पता है। तो जो इंग्लिश के कोर्सेज है वहाँ पर वो आप कैसे फेस करोगे, इसके लिए वो कई बार इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी रखते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 जो है जीआरई और जीमैट, अगर आपने दिया है, आपका स्कोर अच्छा है, तो आप वो यूनिवर्सिटी सर्च करो जर्मनी में या इवन डेनमार्क में या नेदरलैंड्स में जो जीआरई और जीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, या फिर वो उस चीज को प्रोएक्टिवली आप पूछ रहे हैं कि भैया आप हमें जीआरई या जीमैट का स्कोर ला कर दो। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं।
और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आपके एडमिशन होने के चांसेस यूजुअली बेटर है। तो ये 5 पॉइंट हमने कवर किए कि भैया क्रेडिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला नंबर। दूसरा, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा जल्दी अप्लाई करो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, कोर्स मैचिंग, कोर्सेज आपके मैच होने चाहिए, बिना कोर्स मैचिंग के कोई फ़ायदा नहीं है, आपका जीपीए धरा का धरा रह जाएगा, 9.5 हो चाहे 10 में से 10 हो, इट डज़ नॉट मैटर दैट मच। कोर्स मैचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 हमने किया कि भैया लैंग्वेज के लिए सिर्फ जर्मन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रूव करना है कि आप इंग्लिश के कोर्सेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5 जो है वो है जीआरई जीमैट। वो यूनिवर्सिटीज देखो जहाँ पर जीआरई या जीमैट की एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आज हमने कवर किए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, और कोई भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे लगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन और थोड़ा डिटेल में समझाओ, तब भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय।